सबसे बड़ी खबर तो ये आ रही है कि राघोपुर से तेजस्वी यादव पीछे हो गए हैं। ये बहुत बड़ी खबर है और अगर ऐसा हो गया, अगर ये नतीजों में तब्दील हो गया, अगर ये ट्रेंड, तो ये तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। अवधेश जी देखिए, इस परिणाम को तो आपको 2010 का देखना पड़ेगा, जब सतीश सिंह यादव ने वहां राबड़ी देवी जी को पराजित कर दिया था। और ये मुझे भी उम्मीद नहीं थी राघोपुर के बारे में। कल किसी ने मुझे पूछा, मैंने कहा नहीं, राघोपुर को लेकर मुझे संदेह नहीं है, लेकिन ये बात सही है। देखिए, ये चुनाव परिणाम कि अगर 49% वोट है, इधर 36% वोट है, 13% का अंतर है, तो ये तो एक प्रकार से एक पक्षीय मत विजय हो गई है, एक पक्षीय विजय हो गई है। क्योंकि उनका लैंडस्लाइड तो है, लेकिन इसको मैं एक पक्षीय इसलिए कह रहा हूं कि वो 36% पिछली बार के अनुसार ही उनका वोट है, बल्कि थोड़ा घट रहा है। इनका वोट 36% से 49% जा रहा है। तो 49% में चुनाव आयोग के आंकड़े बता रहा हूं, 49% का मतलब यह है कि इसको मान के चलिए कि बिहार को जो लोग मान रहे थे कि केवल कास्ट की गणना से मतदान होता हुआ है, बिहार के लोगों ने जाति से ऊपर उठकर मतदान करके और इस धारणा को तोड़ा है। ये पहले ये निरंतरता का परिणाम है, ये विकास का परिणाम है, सुरक्षा का परिणाम है। बहुत सारी सीटें हालांकि ऐसी भी है जो जहां पर की लेकिन 25-26 सीट है, हम देख रहे हैं चुनाव आयोग। तो वो 1000 से कम है, वहां कुछ भी हो सकता है। और ऐसे सीटों की बहुत सारी जैसे चकाई से 217 वोटों से आगे है आरजेडी की, अमनौर से बीजेपी के कृष्ण कुमार 587 वोटों से आगे हैं, बहादुरपुर में जेडीयू के मदन सहनी 960, छपरा में 974 वोट से छोटी कुमारी बीजेपी की आगे हैं, दरौंदा से इसी तरीके से अमरनाथ यादव हैं 900 वोटों से, और डुमरांव से 736 वोटों से अजीत कुमार सिंह सीपीआई के। तो और ये देखिए, और जो बड़ी खबर यह है कि 1200 वोट से, जो अभी हमने आपको बताया भी कि तेजस्वी 1200 वोट से पीछे हैं, और हालांकि अभी बहुत सारे राउंड की गिनती बाकी होगी, बावजूद इसके 1200 वोटों से पिछड़ जाना तेजस्वी का ये अपने आप में एक बहुत बहुत बड़ी खबर है। अब निजेश जी। रंजीत जी, एक बात मैं बताऊँ कि इस पूरे इलेक्शन को इस रूप में देखना चाहिए कि लगातार ये कहा जाता रहा, एक एनडीए की तरफ से जंगल राज की, और विश्लेषण में कहा जाता है वो पुरानी पीढ़ी थी, उनकी याद है ये। आज तक जलियांवाला बाग की याद है लोगों को, आज तक विभाजन की विभीषिका की याद है आज को। 20 साल 25 साल पहले के जंगल राज को कोई भूल जाएगा क्या? एक बात। दूसरी बात, उसके साथ साथ जिस तरीके के वहां पर आरजेडी की तरफ से गाने चलाए गए, गीत चलाए गए, कट्टे और दुनाली वाले, आप समझते हैं कि उन्होंने वापस जंगल राज की याद दिला दी? जो भूल भी गए थे उन्होंने फिर याद दिला दी। आप ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ 10,000 इलेक्शन है, ये 10,000 इलेक्शन नहीं है, ये महिलाओं की अपनी सुरक्षा, परिवार की सुरक्षा का मसला है, और परिवार की सुरक्षा पर वोट पड़ाई। जो मैं इसमें बहुत बहुत महत्वपूर्ण है वो ये है कि आप देखिए कि आरजेडी ने बार बार, तेजस्वी ने कहा कि हम 3 करोड़ नौकरियां देंगे, और मुझे लगता है कि जब मैं वहां घूम रहा था तो लोग कह रहे थे कि भाई ये 3 करोड़ नौकरी देने की बात, ये अपने आप में बहुत ही इसी में बोलना चाहता हूं। 3 करोड़ तो टेबल और कुर्सी नहीं होंगी वहां पर लगाने के लिए जगह। आप एक बात बताइए कि कोई भी सरकारी नौकरी, उसका एक प्रक्रिया होती है, उसके पहले पद सृजित किए जाते हैं, बाकायदा कैबिनेट में अप्रूव होता है, वो कहते हैं 24 घंटे के अंदर दे दूंगा मैं। कहां बैठाएंगे? सड़क पर नहीं बैठा सकते, इतने तो नोटरी वाले नहीं बैठते सड़क पर, उनके लिए जगह नहीं होती। और ये जरा देखिए, जरा साकेत जहां है अभी पटना में, देखिए किस तरीके की तस्वीरें वहां से आ रही है, और देखिए कि वहां बीजेपी के कार्यकर्ता वहां एक तरीके से विजय जुलूस उन्होंने निकालना शुरू कर दिया है, और वो विजय रथ लेकर निकल गए हैं। साकेत क्या तस्वीरें हैं? देखिए, यहाँ बीजेपी दफ्तर के बाहर अभी हम खड़े हैं, और यहाँ पर देखिए रथ लेकर पहुंचे हैं जो पार्टी के समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं, वो यहाँ पर रथ से बीजेपी ऑफिस पहुंचे हैं। यानी जो जश्न है वो अब शुरू है। यहाँ पर जो नेता कार्यकर्ता हैं पार्टी के, वो लगातार जश्न में डूबे हैं, और आप देखिए किस तरह से यहाँ पर रथ से जो नेता है वो अब बीजेपी दफ्तर पहुंचने लगे हैं। अब तस्वीरें देखिए, और सामने बीजेपी दफ्तर है, और यहाँ पर जो कार्यकर्ता जोश में है, क्योंकि जिस तरह से नंबर्स दिख रहे हैं उसके बाद जो उत्साह है वो देखते बन रहा है नेताओं का। और वही तस्वीर हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से जश्न में अब जो एनडीए के तमाम दल हैं, चाहे जेडीयू हो, बीजेपी हो, या फिर और भी दूसरी पार्टियां हैं, वो तमाम दल अपने अपने तरीके से जश्न मना रहे हैं। और
बड़ी संख्या में कार्यकर्ता अब यहाँ पर उनका जुटना शुरू हो गया है बीजेपी ऑफिस के बाहर, और थोड़ी देर बाद यहाँ ढोल नगाड़े भी आपको सुनने को मिलेंगे, मिठाइयाँ बटेंगी, तमाम तरह की तस्वीरें अब बीजेपी दफ्तर से, जेडीयू दफ्तर से देखने को मिलेगी। और वही तस्वीर यहाँ पर देखिए, इनका नाम जो बताया जा रहा है फूल सिंह है, जो इस रथ से यहाँ पर पहुंचे हैं और ये पूरे बिहार में घूम चुके हैं इस चुनाव के दौरान। और उसके बाद अब जब जीत मिल रही है तो ऐसे में यहाँ पर वो पहुंचे हैं, बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता है वो भी इनके साथ जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं। एक बार हम कोशिश करते हैं कि वो आखिर बोल क्या रहे हैं, वो भी हम एक बार सुनाने की कोशिश यहाँ पर करते हैं। बताइए, चाहे ये हो, चाहे नीतीश कुमार जी हो, चाहे योगी जी हो, ये लोग किसके लिए काम करते हैं, दिन रात किसके लिए जगते हैं? आप देखते हैं मोदी जी को, वो व्यक्ति न कभी थकता है, न कभी झुकता है, न कभी रुकता है, और जब भी बात करता है तो देश की बात करता है। ये मानव नहीं है, महामानव है। महामानव, ये भारत के महामानव। लगता नहीं, आपको भी लगता होगा। ये अलग बात है कि आप मीडिया कर्मी हैं। अति उत्साह में है, जीत रहे तो अति उत्साह में है। अति उत्साह में मैं हमेशा रहता हूँ, सालों से रहता हूँ। आज से इनको भगवान नहीं माना हूँ, सालों से अति उत्साह में रहता हूँ। मतलब आज जीत रहे हैं, बिहार जीत रहे हैं। कार्यकर्ता है, उत्साह में है, क्योंकि जीत बिल्कुल बिल्कुल साकेत, हम आपके पास फिर से आएंगे लेकिन इस समय एक और बड़ा अपडेट और एक बहुत ही रोचक अपडेट है कि आप देखिए कि इस चुनाव में अभी तक जो नतीजे जो रुझान दिख रहे हैं उसके हिसाब से बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पे उभर के सामने आ रही है, 83 सीट, जेडीयू 79। हालांकि दोनों करीब करीब बराबर के देख रहे हैं कि नंबर तो बराबर के ही है, लेकिन आरजेडी देखिए जरा, आरजेडी सिर्फ 32 सीटों पे लीड ले रही है और ऐसा लग रहा है कि इसका मुकाबला जेडीयू और बीजेपी से नहीं बल्कि एलजेपी से है। एलजेपी 22 सीटों पे अभी आगे है और अगर उसके हिसाब से देखा जाए तो भाई 22 और 32 मतलब मुकाबला कहां तो बीजेपी और जेडीयू से होना था और ये लग रहा है कि ये तो एलजेपी के मुकाबले में आ गए हैं। आनंद रंगनाथन हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर ये कैसी लड़ाई दिख रही है आपको? नहीं देखिए, आप जो भी कहें ये बहुत टच एंड गो है, फिंगर्स क्रॉस्ड, कांग्रेस इज इंचिंग टुवर्ड्स मॉरल विक्ट्री। नहीं देखिए, मॉरल विक्ट्री का जो वो है 8 या 9 होता है। कितने कांग्रेस के भी कितने हैं? 6-7 तो हो गए हैं। 7 के हाँ, तो नेक एंड नक है। मैं आई एम नॉट कॉलिंग आउट दिस इलेक्शन। नहीं, पर देखिए बात क्या थी, आप देखिए दिस इज बियॉन्ड लैंडस्लाइड, क्योंकि लैंडस्लाइड आप गुजरात में कह सकते हैं, महाराष्ट्र में कह सकते हैं, बीजेपी ट्रेडिशनली स्ट्रांग होल्ड है। यहाँ पे बीजेपी का ट्रेडिशनल स्ट्रांग होल्ड नहीं था, बीजेपी ने अलायंस बनाई, इट वॉज पीपल वर सेइंग टच एंड गो। लेकिन अब आपको एनालाइज करना होगा कि ये इतनी बड़ी लैंडस्लाइड से ऊपर जीत कैसे हो गई। इसके 2 रीजन हैं। एक ये यकीनन जो फ्रीबी है 10,000 रुपीज जो हर महिला के को दिया गया है, दैट हैज वर्क। और दूसरा, लोगों ने ये जान लिया कि जो महागठबंधन मुद्दे उठा रहा था, 2 मुद्दे उठा रहा था सबसे बड़े, अनएम्प्लॉयमेंट और महंगाई। तो देखिए कभी कभी क्या होता है कि डेटा के आने से पहले डेटा का अफेक्ट लोगों पे हो जाता है। मतलब अब डेटा 2 दिन पहले आया है कि बिहार का जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो नेशनल एवरेज से कम है। और दूसरा डेटा आया जो इन्फ्लेशन महंगाई कह रहे थे वो 0.3% है, 0.3%। बिल्कुल तो लोगों ने कहा भाई डेटा भले ना आया हो, हमें उसका इफेक्ट दिख रहा है, ये इशू नहीं है, इस पे हम वोट नहीं करेंगे। ये 2 रीजन। एक बात ये भी थी, मुझे लगता है कि जनता आरजेडी जो है वो एक्सपोज हो गई थी। 3 करोड़ के करीब जब उन्होंने कहा कि हम रोजगार देंगे तो लोग ये समझ गए थे कि भाई ये झूठा आदमी है, झूठे वादे हैं और इस झूठ के साथ जाने से कहीं हमारा ही नुकसान नहीं हो जाए। बिल्कुल। एक और चीज अभी देखिए, जब आंकड़े जो जिस तरीके से चेंज हो रहे हैं इसमें बहुत रोचक बदलाव हो रहे हैं। और देखिए जेएसपी जो जन सुराज पार्टी है, पीके जिसको थर्ड फैक्टर के तौर पे अपने आप को इस बार पेश कर रहे थे, अभी तो 2 सीटों पर लीड दिख भी रही थी, अब वो 0 हो गया है जी। लेकिन हम लोग जब ग्राउंड पे थे तो हम लोगों को समझ में आ रहा था, कैडर था नहीं इनका, नहीं था। ये मीडिया में और सोशल मीडिया में दिखाई दे रहा था और वही रिफ्लेक्ट हो रहा था। एक चीज जो मैं यहां पर अभी अवधेश जी भी कह रहे थे, अवनीश जी भी कह रहे थे कि, और रंगनाथन जी ने भी कहा कि भाई अभी तो ठीक है, 3रे 4थे 5वें राउंड की कहीं कहीं गिनती चल रही है, तो अभी बहुत सारा बदलाव हो सकता है। लेकिन कितना बदलाव हो सकता है उसका एक आकलन अगर आप करना चाहें तो आप इस बात से कर सकते हैं कि जो 500 से कम मार्जिन से जहां पर लीड है, जरा एक नजर में उसको देख लीजिए। बखरी में 254 सीट से, जो 254 वोट से संजय कुमार एलजेपी के आगे हैं। बेगूसराय में अमित भूषण 151 सीट से, 151 वोट से। चैनपुर में जामा खान जेडीयू के हैं 199 वोट से। चकाई में सावित्री देवी सिर्फ 517 वोट से। तो ये सब मैं जो बता रहा हूं ये 500 से कम वोट से जो है जहां पर की लीड है। और ऐसे 10 सीटों की जो है हमारे पास लिस्ट आ चुकी है।
तो अगर मान लिया इसमें देखा भी जाए तो अगर बदलाव अगर ऐसे 15-20 सीटें और मान ले 1000-2000 जहां वोट का फासला है अगर हो भी गया तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें अब कोई तब्दीली हम देखने जा रहे हैं।